राधा है, वो राधा रानी है, ये अनुराधा है। ये अनुराधा है जी। अनुराधा मतलब स्वयं राधा रानी का जैसा ही स्वभाव है इनका, सीधापन, भोलापन, बिल्कुल ठीक राधा रानी की तरह है। ये इनका नाम, दूसरा नाम शास्त्रों के अनुसार जो है वो अनुराधा है। अनुराधा है, अनुराधा, वो अनुराधा ये है। दोनों एक ही दिन प्रकट हुई थी। इनके सामने प्राण प्रतिष्ठित करने जब शीशा दिखाया जाता है बजरंगबली के सामने, तो शीशा चटक जाता है। शीशा चटक जाता है जी। ऐसा आज भी होता है? हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको राधा रानी की जो सखियां हैं उनके दर्शन करवाऊंगा। और जिस स्थान पे आज मैं आया हूं, मैं आपको बता दूं, ये स्थान है कमही गांव। और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं विशाखा सखी के, जो राधा रानी की सखी हैं। और देखेंगे यहाँ पे किस तरीके के दर्शन होते हैं विशाखा सखी के। तो चलते हैं अंदर और फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ और जानते हैं यहाँ पे क्या महत्व है उनका। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइए। जो विशाखा सखी हैं, उनका यहाँ पे राधा रानी के संग क्या लीला है और उनके यहाँ पे क्या महत्व है, उसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, आप ये जो दर्शन देख रहे हो, यहाँ पर 4 सखियाँ हैं। ये है भोग लीला। नीचे जो आप देख रहे हो, नीचे प्रथम जो राधा रानी के साथ में सखी हैं, जिनके हाथ में थाली लोटा है,
विशाखा सखी है, उनके साथ सुदेवी जी हैं। उनके साथ सुदेवी जी। हाँ जी। और चामर जिनके हाथ में है, इंदुलेखा जी हैं, रंग देवी जी हैं। मतलब इस वक्त यहाँ 4 सखियाँ दर्शाई गई, मतलब यहाँ सभी सखियाँ सेवा में हैं। भोग लीला, जी जी, भोग लीला। यहाँ थाली कटोरा लोटा उनके हाथ में है। उनके हाथ में। हाँ, विशाखा सखी जी ने यहाँ पर भोग प्रसाद आदि बनाया था और आमंत्रित किया था सभी सखियों को, और राधा कृष्ण को इस गांव में आमंत्रित किया था। उस दिन से इस गांव का नाम कमई पड़ा। कमई पड़ा। कमई गांव। तो कमई का अर्थ क्या है? कमई का कम इंग्लिश शब्द भी आ रहा है और हिंदी वर्ड भी आ रहा है इसमें। अच्छा, कमई। हाँ, भगवान का जो है शब्द भगवान के ही द्वारा निर्माणित है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, है? चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी, कोई भी भाषा क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सब भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान द्वारा ही उस चीज को। हाँ। और यहाँ पे राधा रानी संग इनकी जो लीला होती थी वो क्या लीला होती थी? राधा रानी को ये अपने हाथों से इन्होंने भोग प्रसाद बनाकर अपने हाथों से पवाया। उसके बाद जो ऊपर जो आप लीला देख रहे हो वो रास बिहारी विशाखा रमण बिहारी जी महाराज हैं। वो विशाखा रमण बिहारी जी महाराज है। विशाखा राधा रानी नहीं है ना, राधा रानी मतलब ये मंदिर का नाम विशाखा रमण बिहारी जी महाराज है। अच्छा, विशाखा रमण बिहारी जी महाराज। आप देख रहे हो राधा रानी के साथ में यहाँ रास हुआ था। यहाँ पे रास हुआ। हाँ, तो ये ऊपर जो है रास नृत्य है। ये रास नृत्य है ऊपर। हाँ जी। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर श्रृंगार है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर में श्रृंगार है। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा महाराज जी, मंदिर जो है यहाँ पे कितना प्राचीन मंदिर होगा ये? हमारे प्राचीन मंदिर हैं यहाँ के, जो लोग हमें बताते हैं, हमको तो इतनी जानकारी नहीं, लेकिन लोगों से जो पता लगता है यहाँ उपाध्याय, इससे पहले इस गांव में उपाध्याय रहे। मुगल जब साम्राज्य था, मुगलों ने जब अत्याचार किया था, सभी मंदिरों को फोड़ा था, उस समय से ये मंदिर है। उस समय से मंदिर? हाँ, उस समय से ये मंदिर सुरक्षा में है, इन लोगों के, ब्रजवासियों के लोगों की सुरक्षा में है। प्राचीन मंदिर है, आप इसके बनावटी से ही देख सकते हो। तो उस समय से मंदिर चला आ रहा है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग सेवा करते आए हैं, उनकी परंपरा यहाँ सेवा करती आई है। उस वक्त इस गांव कमई गांव में बड़े विद्वान लोग होते थे, तो उन विद्वानों द्वारा ये जो विग्रह देख रहे हो उन्हीं द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है। और महाराज जी जो ये नीचे जैसे कि हमें 2 रूप दिख रहे हैं बीच में, वो कौन है? वो राधा कृष्ण है। नीचे भोग लीला, वो जो नीचे आप देख रहे हो बीच में, वो राधा कृष्ण है। वो राधा कृष्ण। हाँ, नीचे ये भोग लीला है। ये भोग लीला है। हाँ जी। ऊपर रास लीला। ऊपर रास लीला है। ऊपर भी राधा कृष्ण है। हाँ जी, ऊपर राधा। 2 जुगल सरकार हैं। 2 जुगल सरकार और सखियाँ हैं। और सखियाँ हैं। महाराज जी एक बार हमें एक चीज़ और बताइएगा, जो ये विशाखा सखी जी का जन्म उत्सव जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यहाँ पर विशाखा सखी जी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी को ही मनाया जाता है। राधा अष्टमी को ही मनाया जाता है जी। राधा अष्टमी को दिन में 12 बजे। दिन में 12 बजे जी। और राधा रानी का जैसे कि हम मनाते हैं वो सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। वो सुबह 4 बजे जी। तो ये काफ़ी जैसे कहते हैं आनंद की बात है कि एक ही दिन दोनों सखी जी। हाँ, ये राधा है, वो राधा रानी है, ये अनुराधा है। ये अनुराधा है जी। अनुराधा मतलब स्वयं राधा रानी का जैसा ही स्वभाव है इनका, सीधापन, भोलापन, बिल्कुल ठीक राधा रानी की तरह है। ये इनका नाम, दूसरा नाम शास्त्रों के अनुसार जो है वो अनुराधा है। अनुराधा है। अनुराधा, वो अनुराधा। ये दोनों एक ही दिन प्रकट हुई थी। चंपक लता का भी उसी दिन है। उसी दिन है। वो सुबह 9 बजे है। वो सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। तीनों 2 सखियाँ एक ही दिन में हैं राधा रानी के साथ। राधा रानी के साथ जी। तो काफ़ी आनंद की बात है, बहुत ही आनंद आया सुन के। महाराज जी ये विग्रह जो है, एक बार हमें आप हाथ लगा के बताइएगा कि कौन कौन सा विग्रह है? ये विशाखा सखी। ये विशाखा सखी है जी। थाली लोटा इनके हाथ। थाली लोटा इनके हाथ में है। और जो विशाखा सखी के बराबर में है ये सुदेवी जी। ये सुदेवी जी है। सुदेवी के जो सामने ये है, ये रंग देवी। ये रंग देवी है। सुदेवी और रंग देवी दोनों बहन। सुदेवी और रंग देवी बहन है। और आप जो इनके साथ देख रहे हो चामर जिनके हाथ में है, हाँ जी, इंदुलेखा है। ये इंदुलेखा है। इनकी मतलब चारों सखियाँ यहाँ पे सेवा में हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये यहाँ पर जो सेवा है उस समय सभी सखियाँ यहाँ उपस्थित हैं। इस वक्त ये सभी सखियाँ यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि सेवा के लिए 4 सखियाँ हैं। वैसे 8 सखियाँ यहाँ सेवा में भोग लीला में हैं, जिसमें विशाखा ने आमंत्रित किया था। विशाखा ने आमंत्रित किया था जी।
और यहाँ पे जो नीचे हैं वो बीच में गोपाल जी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु जी हैं। छोटे गोपाल जी हैं, ये शालिग्राम है। और उधर बाल गोपाल, हाँ जी, बाल गोपाल जी गिरिराज महाराज जी हैं। वो गिरिराज महाराज जी हैं। और ये जो बीच में है, एक बार आप हमें दोबारा बता दीजिए। ऊपर जो आप ठाकुर जी देख रहे हो, बड़े जो ठाकुर जी देख रहे हो, हाँ जी, वो रास नृत्य करते हुए। वो रास नृत्य करते हुए जी। और नीचे जो ठाकुर जी देख रहे हो, वो भोग प्रसाद पाते हुए। वो भोग प्रसाद पाते हुए। तो उनके हाथ में भी कुछ थाल है या फिर नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके हाथ में नहीं है कुछ, तो वो मतलब वो भोग उसमें है कि वो मतलब, सेवा में हाँ, सेवा प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पा रहे सेवा हैं। पा रहे हैं इस बार। सेवा पा रहे हैं। निकुंज की लीला है। सेवा निकुंज की लीला है। हाँ। तो काफ़ी आनंदमय दर्शन है यहाँ पे महाराज जी, और काफ़ी सुंदर में श्रृंगार किया हुआ है आपने। इसका श्रेय भी आपको जाता है, काफ़ी सुंदर में श्रृंगार है। ये महाराज जी, ये जो सखी है विशाखा सखी, ये कौन से नंबर में आती है? ये दूसरे नंबर की सखी। ये दूसरे नंबर की सखी है जी। तो पहले नंबर में ललिता सखी है, ललिता सखी। दूसरे नंबर में विशाखा सखी है। और यहाँ पे काफ़ी आनंद आया महाराज जी आपसे जान के, और काफ़ी आनंद में बताया आपने यहाँ के बारे में। और आपका अगर शुभ नाम जानना चाहेंगे तो हम? मेरा स्वामी प्रपात दास। स्वामी प्रपात दास। प्रपात दास। तो काफ़ी आनंद में बताया आपने यहाँ के बारे में, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी जो श्रद्धालु देख रहे हैं वो भी यहाँ पे शीघ्र दर्शन के लिए आएँ और अपने आप को धन्य करें। और राधे राधे महाराज जी। राधे। हाँ, अभी बजरंग बली जो देख रहे हैं, ये ब्रजवासियों द्वारा, उन विद्वान लोगों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित है, जो भक्त रहे हैं। इनका जब प्राण प्रतिष्ठित करने का एक नियम होता है, इनके सामने प्राण प्रतिष्ठित करने जब शीशा दिखाया जाता है बजरंग बली के सामने, तो शीशा चटक जाता है। शीशा चटक जाता है जी। ऐसा आज भी होता है? हाँ जी। अब वो तो श्रद्धा के ऊपर बात है, शुद्धता के कैसे प्राण प्रतिष्ठित करने वाले, किनसे क्या स्वीकार है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। जो प्राण प्रतिष्ठित करते हैं वो कितने उनके अंदर बल है, कितने भाव हैं, भाव हैं। ये भाव के भावुक हैं। भाव के भावुक। हाँ, शीशा अगर जो चटक जाए तो बजरंग बली जी वहाँ उपस्थित है। वहाँ उपस्थित है जी। जैसे मतलब कहीं भी ये कर सकते हैं या केवल ब्रज में ही ये होता है? जैसे कहीं भी जैसे स्थापना करी हनुमान जी की, अगर उनको शीशा दिखाएं तो अगर वो चटक जाए? देखो, ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि बजरंग बली जी हर जगह मौजूद हैं भक्तों के लिए। जहाँ बजरंग बली जी का मंदिर होता है वहाँ स्वयं उपस्थित होते हैं। जरूरी नहीं है शीशा ही चटक जाए, लेकिन अगर जो वहाँ भाव से ही पूजा की जाए ना, तो स्वयं बजरंग बली जी आ जाते हैं। स्वयं बजरंग बली जी। हाँ जी, भाव के भूखे हैं। ये तो प्राण प्रतिष्ठित की बात है, लेकिन भाव से अगर जो उनकी सेवा की जाए तो वहाँ स्वयं बजरंग बली जी आ जाते हैं। स्वयं बजरंग बली जी आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये है समाधि स्थल श्री कारे बाबा जी की। ये है शिव परिवार और बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे शिव परिवार के। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो हम अपनी आँखों से दर्शन कर पाते हैं वो कैमरा कभी भी उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है। और जो भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ अपनी आँखों से, वो रियल में आपको कैमरे में वो चीज़ फील नहीं होगी। बहुत ही सुंदर है यहाँ के दर्शन, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको।
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी यहाँ के बारे में बताइएगा, जो ये कुंड है ये कितना प्राचीन है, और ये जो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस कुंड को कि अभी इसका निर्माण भी नहीं हुआ है, मतलब क्या मतलब इसके बारे में भी आप हमें बताइए और यहाँ का महत्व बताइए हमें। देखो, ये जो कुंड आप देख रहे हो ये विशाखा कुंड है, प्राचीन कुंड है। ये शास्त्रों में लिखित कुंड है। इसमें सभी सखियाँ यहाँ स्नान करती थी, राधा रानी के साथ एकत्रित होती थी सखियाँ, तो यहाँ पर सभी एकत्रित होती थी यहाँ सखियाँ। ये मंदिर जो है ये प्राचीन मंदिर है, और इस कुंड की स्थिति जो इस वक्त है वो बहुत ही बेहाल में है, और इसका पानी आचमन के लायक नहीं है। इसमें गंदा पानी आता है और ये कुंड अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारी मैं देख भी पा रहा हूँ क्योंकि ये कुंड बिल्कुल पानी आचमन के लिए आप यूज़ नहीं, मतलब इस्तेमाल नहीं करते। नहीं हो सकता। तो स्नान वगैरह भी कोई नहीं करता। कोई नहीं कर सकते इसमें। आप देखो ये घाट बना हुआ है, प्राचीन घाट है जिसमें छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं। इससे पता लगता है कि ये ईंटें कम से कम नहीं तो प्राचीन समय में ये यूज़ होती थी। 400-500 साल पहले ये ईंटें यूज़ होती थी। आप इससे पता कर सकते हो कि ये कुंड भक्तों के द्वारा, जब षट गोस्वामियों का उन्होंने किया था तब ये षट गोस्वामियों द्वारा बनाया गया। जितने भी स्थान को ब्रज निर्माण किए हैं उन्हीं कुंडों में से कुंड है, और ये कुंड की हालत इस वक्त बेकार है। इसमें ना आचमन कर सकते हैं ना कोई स्नान कर सकता है। लेकिन इसका महत्व अपने आप में काफ़ी है। अगर ये कुंड जैसे कहते हैं अगर निर्माण इसका होता है तो इसका महत्व इतना है कि जैसे कि आपने पहले बताया कि राधा रानी और सभी अष्ट सखियाँ यहाँ पे हाँ जी एकत्रित होती थी, स्नान करती थी, यहाँ पे एकत्र होकर स्नान करती थी यहाँ पे। वैसे मैं भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी जो कुंड है इसका निर्माण आप देख सकते हो, वैसे काफ़ी विशाल ये कुंड है। विशाल कुंड, क्योंकि ब्रिज में मैंने जो जितने कुंड देखे हैं उसमें से गिने चुने ऐसे कुंड है जो काफ़ी विशाल हैं। उनमें से ये भी एक कुंड है ऐसा ही कि काफ़ी विशाल ये कुंड है। और आप देखोगे अगर तो वहाँ पे महाराज जी वो पानी अगर मैं देख पा रहा हूँ उस तरफ में, तो जी वो पानी के बारे में वो क्या है, मतलब वो कैसा पानी आ रहा है उसके बारे में? वो गाँव का पानी आ रहा है, नाली का पानी। वो नाली का पानी आ रहा है? हाँ जी। इस कारण ये कुंड बेकार हो गया है। इस कारण ये कुंड बेकार हो गया है? हाँ जी। तो सही में अगर मेरी वहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरी वहाँ पे नज़र पड़ी थी कि वहाँ पे वो पानी जो आ रहा है काला काला पानी, वो अलग दिख रहा है बिल्कुल इस कुंड जी से। जी। तो महाराज जी ने बताया कि वो पानी गाँव के पानी आ रहा है जो गंदा पानी है। बिल्कुल जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये कुंड है विशाल, ये काफ़ी कुंड है, बड़ा काफ़ी कुंड है। जितने भी मैंने ब्रज में दर्शन करे हैं जितने कुंडों के, उसमें गिने चुने कुंड है जो काफ़ी विशाल है, उनमें से ये एक विशाल कुंड है। और वहीं पर मेरी नज़र पड़ी उस तरफ में, अगर आप देख पाओगे वहाँ पे मैंने भी महाराज जी से पूछा है, जो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उन्होंने मुझे बताया कि गाँव का वहाँ पे थोड़ा गंदा पानी आता है, जिसकी वजह से ये जो कुंड का पानी है ये अब आचमन के लिए या स्नान आदि के लिए ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये पानी जो है ये गंदा हो गया है। और इसके निर्माण के लिए भी कोई आगे नहीं आया अब तक महाराज जी? नहीं, कोई नहीं आया इसके आगे तक कोई नहीं आया। तो ऐसा मतलब आपने कभी कोशिश की है इसके बारे में बात करने के लिए किसी से, मतलब किसी से? हाँ, कोशिश तो इतनी हमारी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो सेवा और भजन करने यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। हाँ जी। और ना ही इतना हमारा कोई कांटेक्ट है। आप जैसे ही वही आते हैं तो उनसे निवेदन और विनती करते हैं। इस कुंड को अगर ये बनता है तो उसका नाम क्या, हम किस नाम से आप इसको बोलेंगे अगर ये इसका निर्माण कभी होता है भविष्य में? इसको बोलते हैं मधाई कुंड भी बोलते हैं ब्रजवासी लोग। मधाई कुंड? मधाई कुंड, मधाई कुंड इसको कहते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है एक बार बताएंगे आप हमें? मधाई मतलब माधव, माधव, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। हाँ। तो और विशाखा सखी कुंड भी है इसका नाम। इनके ही गांव है ये इनका ये जन्मभूमि है इनकी? हाँ जी, विशाखा सखी। ये विशाखा सखी की जन्मभूमि है ये? हाँ जी। और ये विशाखा सखी कुंड के नाम से विख्यात है। तो और आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है इसमें, मतलब मंदिर में? को यहाँ पर दूसरा साल लगा हुआ है। दूसरा साल लगा है आपको। और ये वैसे मंदिर कितना प्राचीन होगा, कितना समय पहले? मंदिर तो ये पुरखों की चली आ रही है महाराज। इसमें मंदिर गांव में किसी को नहीं मालूम होगा। किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम होगा। भी हम बड़े बुजुर्गों से ही पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे पहले का है, उनसे पहले का है। तो यानी कि काफ़ी प्राचीन मंदिर ब्राह्मण लोग यहाँ सेवा करते आए हैं। जो पूर्व पीढ़ियाँ थी ब्राह्मणों की, वो यहाँ सेवा करती आई हैं। वो यहाँ सेवा करती है। हाँ, सबसे प्रथम मंदिर है ये सखी का।
अष्ट सखियों में सबसे प्रथम मंदिर है, सबसे पहले यही बना था। सबसे पहले यही मंदिर बना यही था। प्राचीन, आप देख सकते हो इसकी जो बनावटी है, सबसे बड़ी है। इसकी जो ईंटें हैं वो प्राचीन समय की ईंटें हैं, और इसकी दीवार से पता लगता है और इसकी बनावटी से पता लगता है जो पूर्वज जो थे, बड़े बुजुर्ग जो थे, उस समय इसका यूज करते थे, इन ईंटों का यूज करते थे, छोटी छोटी ईंटों का इन ईंटों का यूज करते थे। पहले ये ककैया ईंट। ककैया ईंट बोलते हैं जिसको, और ये बनावटी इसकी प्राचीन है। अब इस समय ये दीवारें नहीं बनती, इस समय ये ईंटें यूज नहीं होती। कम से कम 300-400 मान के चले। 500 साल पहले हमारे अंदाजा इस और समय ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको कोई ज्यादा भी और ज़्यादा भी हो सकता है। उपाध्याय की बस्ती है ये, उपाध्याय की कमाई गांव बस्ती। है। ब्राह्मणिक बस्ती है ये। इसी गांव के उपाध्याय थे जिसने भी हैं भारत में। तो इस यार गांव के जो उपाध्याय थे उनकी बस्ती है, उपाध्याय जो यहाँ पहले सबसे जैसे कहते हैं हमारे लिए खास बात तो ये हुई है सुनकर के अष्ट सखियों में सबसे पहले ही सखी पहला का मंदिर है। मंदिर यही है। तो यहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराए, काफ़ी आनंदमय दर्शन है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, बहुत ही आनंद आया मुझे यहाँ पे दर्शन करके, यहाँ का महत्व जान के। और एक मुझे काफ़ी दुख हुआ उसको देखकर, जो मैंने आपको यहाँ पे बाहर कुंड के दर्शन कराए हैं। और कुंड पे भी जो स्थिति है, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि अभी उसका निर्माण नहीं हुआ है, और वो ना तो स्नान आदि के लिए और ना ही जिसे कहते हैं आचमन के लिए वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और आपने देखा भी होगा वहाँ पर घाट बने हुए हैं, यानी कि स्नान आदि के लिए वहाँ पर पहले बनाया गया होगा, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक मैसेज जाए और वो यहाँ पे आके कुछ भी किसी भी रूप में अपनी सेवा दे सकें। ये यहाँ पे मैंने आपको दर्शन कराए हैं विशाखा सखी के, जो मैं आपको बता दूँ कमई गांव में आता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो ये विशाखा सखी जी का मंदिर है, ये बरसाना से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप गोवर्धन से आ रहे हो यहाँ पे दर्शन के लिए तो वो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे दर्शन के लिए। काफ़ी आनंदमय दर्शन है और बहुत ही आनंद आया मुझे यहाँ पे दर्शन करके। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोगों तक यहाँ का महत्व जा सके। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।